अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है, हमने क्या करना है कि जो आपके गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। बेटे अब मैं आपको ज़रा इसको थोड़ा सा समझाती हूँ कि हमने जो सबसे पहले आपने जो एक्सरसाइज पढ़ी थी एक्स प्लस वाई आयोटा लिखते थे ना बेटे, इसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन तो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। एक्स की भी वैल्यू देखें 2 गिवन है और वाई की वैल्यू क्या गिवन है 2√2। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ जो मैंने ये सारा लिखा है, बहुत ईजी से। मुझे पोलर फॉर्म किस तरह की होती है, z इज इक्वल टू आर आयोटा थीटा। ठीक है, हमने ये फॉर्म लिखनी है। अब r कहाँ से आता है? ठीक है, r हमारे पास आता है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक हो गया, एक्स वाई गिवन है तो हम निकाल लेंगे। ई आयोटा थीटा, इसका नाम आइलर आइडेंटिटी एमसीक्यू में आ सकता है। इसका फॉर्मूला है कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा। ये भी सिंपल सा हो गया। ठीक है, सिर्फ हमने वैल्यूज डालनी है। अब थीटा कहाँ से आएगा बच्चे? थीटा आता है tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स से। y की वैल्यू लिखे, x की वैल्यू लिखे। थीटा का नाम होता है आर्ग ऑफ c, बेटे इसको आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट। और थीटा माइनस पाई से पाई में लाई करता है। ये आगे आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट बताऊंगी। अभी जरा ये क्वाड्रेंट सिस्टम देखो बच्चे, ये वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन, फोर्थ में कॉस। अब कहानी कहाँ पर आएगी कि जो आपके पास थीटास के आंसर आएंगे उनको कैसे लिखना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो थीटा आर्क जी सेम हो जाएंगे, लेकिन अगर आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर है तो बेटा आर्क होगा पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब आपने एक चीज और देखनी है, पीरियड ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा। वो 2 के पाए होता है, ये हम आगे यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको मैंने यहाँ साइड पे इन्फो के लिए लिखा है। चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बच्चे सबसे पहले आर फाइंड आउट करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आ गया, 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, और 4 इंटू 3, 4 थ्री 12 और 4 16। ठीक है, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है 4, आर आ गया हमारे पास 4। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट हो गया क्लियर। अच्छा, अब आर के साथ तो हमें ई आयोटा थीटा चाहिए, यानी कि कॉस थीटा थीटा चाहिए। आइए थीटा निकालते हैं। tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, तो y लिखा और x लिखा। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3, बच्चे कैलकुलेटर से आप वैल्यू देखो, आपके पास आंसर आता है, मैं इसको चेक करके आपको बताती हूँ, ये बनता है पाई बाय 3। ठीक है बेटा, आंसर आपके पास 60 आ रहा होगा, उसको पाई बाय 3 कहते हैं। तो अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है आर्क ऑफ जी ऑफ थीटा सेम है। ठीक है, तो मतलब थीटा यही रहेगा। अब सोल्यूशन लिखते हैं, z इज इक्वल टू आर की वैल्यू, फिर cos पाई बाय 3 प्लस, बेटे आप देखो आपने हर एंगल के अंदर उसका पीरियड जरूर ऐड करना है। ठीक है, आपको पता है रोटेशन होती रहती है, साइन और कॉस का ग्राफ एक जैसा होता है, इस वजह से हम ये ऐड करते हैं कि हर इतने पीरियड के बाद चीज रिपीट होती है। सो ये था आपका सिंपल सोल्यूशन। ठीक है, आपके पास कार्टेशियन फॉर्म गिवन थी, आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। होप सो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट पार्ट बच्चे, इसमें भी देखो चीजें सेम हुई हैं, एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। चलें देखते हैं। एक्स क्या है आपके पास 3, वाई क्या है आपके पास माइनस अंडर रूट 3। गुड हो गया। अब देखो एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, ये कौन सी जगह बनती है? ये बनती है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एरिया। ठीक है, अच्छा चलें वो आगे देखेंगे। आर वैल्यू फाइंड आउट किया, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। बेटे इस माइनस का ध्यान रखना है, बाहर नहीं लिखना है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। बच्चे अमूमन यही मिस्टेक करते हैं। सो मेरे पास अंडर रूट 12 आ गया। बच्चे कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो, हम इसको 2 अंडर रूट 3 भी कहते हैं। ठीक है, आप अंडर रूट 12 भी लिख लो, कोई खास मसला नहीं है। एनीवेज आर आ गया, थीटा फाइंड आउट करते हैं। थीटा कहता है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x। ठीक है बच्चे, इस मॉड की क्या प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ी हुई है ना। प्रॉपर्टी कहती है कि अंदर जो भी आंसर हो ये एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर देता है। सो माइनस एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अच्छा कैलकुलेटर पे हमने वैल्यू डाल के देखी, तो बेटे मेरे पास जो आंसर आया है वो आता है पाई बाय 6। ठीक है, 30 डिग्री था। ओके, पाई बाय 6 आ गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि अब मैं इसके अंदर
अपना क्वाड्रेंट देखा मैंने, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। यहाँ पे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहता है कि जो भी थीटा लिखना है वो नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो -π/6 है। ठीक है, ओके हो गया। ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी थी, हमने कर ली फाइंड आउट। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करते हैं। सो पुट करते हैं, हमारे पास z आ जाएगा, z इज इक्वल टू r की वैल्यू लिखी, ब्रैकेट और cos एंगल, एंगल में हम लोग पीरियड भी ऐड करते हैं बेटा, ये ऐड करना मत भूलिएगा, प्लस आयोटा साइन -π/6 प्लस 2k पाई। ठीक हो गया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ चुका है। हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो थे उसको पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया। होप सो आपको क्लियर होगा बच्चे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3। सो हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है उसका डाटा यहाँ पर लिखती हूँ। ओके बेटे, अब इसको जरा कंपेयर करो। x की वैल्यू क्या गिवन है? -2। y की वैल्यू क्या गिवन है? -2। अब देखें x -2 y कहाँ होता है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले तो r फाइंड आउट करना पड़ेगा। r निकालते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। बेटे -2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है 4 + 4, तो √8। और कैलकुलेटर पे बच्चे अगर आप देखो तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमने थीटा निकालना होता है, विच इज tan इनवर्स ऑफ y/x। सो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ -2/-2। कैंसिल हो गया। सो tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये होता है tan 45 पर इनवर्स देता है, तो हम जब इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा π/4। ठीक है, ओके। अब हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z देखना है बच्चे, वो होता है -π प्लस थीटा। तो मैं क्या करूंगी, लिखूंगी -π प्लस π/4, यानी कि जो मैंने थीटा बनाया था। इन दोनों को बच्चे सॉल्व करो, तो ये आपके पास बनता है 4 एलसीएम में आ जाएगा, 4 - 1 3 -3π/4। ठीक है, थीटा में मिल गया। सो बस सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, z इज इक्वल टू r की वैल्यू, ब्रैकेट और यस cos -3π/4 प्लस 2k पाई। ठीक है, फिर प्लस आयोटा साइन -3π/4 प्लस 2k पाई। ठीक है, पीरियड हमने इसमें ऐड कर दिया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, हमने अगेन गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पार्ट नंबर 4। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, तो पहले पुट करते हैं। बेटे कैलकुलेटर से चेक करें, cos π/3 हमारे पास क्या रिजल्ट देगा, तो ये देता है 1/2 और साइन देता है √3/2। ठीक है, इसको पहले सबसे पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा। आयोटा -1 एलसीएम ले लिया मैंने, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाला 2 ऊपर चला जाता है, सो दिस विल बी 1 माइनस √, ये बच्चे डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ जाए तो क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो मैं इसको रैशनलाइज करती हूँ। ठीक है, 1 प्लस आयोटा √3 से रैशनलाइज हो गया। अब 2 को साथ मैंने इसके मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस √3 आ गया। नीचे भी आपके पास 1 माइनस √3 इंटू 1 प्लस √3। ठीक है, अच्छा टर्म बाय टर्म इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 2√3 आयोटा, उसके बाद -2 प्लस 2√3 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी की वजह से, तो √3 का होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या पे, ओके सो 2 आयोटा, 2 मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, सो आयोटा प्लस √3 -1 डिवाइडेड बाय
1 का स्क्वायर माइनस 3। बेटे आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 आना है ना, वो माइनस और ये √3 के साथ वाला माइनस प्लस हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 इंटू आयोटा प्लस √3 -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4। इनकी कैंसिलेशन हो गई। सो हमारे पास रियल पार्ट में क्या आएगा, √3 -1/2 और इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा 1 प्लस √3/2। ठीक है, सो ये है आपकी x और y की वैल्यूज। बच्चे हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। सो हम अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट पेज के ऊपर इसका सारा सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट चीज क्या है कि आपने r निकालना है। r किसे कहते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x वाली टर्म लिखी बच्चे, इसका स्क्वायर प्लस y वाली टर्म मैंने लिखी है, इसका भी स्क्वायर आ गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला हम ओपन कर सकते हैं, और a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे मैं फार्मूलाज ओपन करूंगी। ठीक है, हमने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, तो 1 बाय 1 इसको ओपन करते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ओके, सो पेन कहाँ गया, कलर, ओके चले एक सेकेंड, ये क्यों, इसको मैं ठीक करती हूँ। ओके, सो बच्चे आपके पास यहाँ पर टर्म आएगी अंडर द रूट a का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर से 3 आएगा, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 4। सेम ही साइड अभी फार्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आपको पता है 4 एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म आपस में एक साथ लिखी जा सकती हैं। सो वो हमारे पास बनेगी 3 + 1 - 2 √3, अगेन 3 + 1 + 2 √3। ये कैंसिल हो गए, तो ये कितना बन गया 8/4। 8/4, तो 8/4 होता है हमारे पास 2। चलें इसको लिखते हैं, 8/4 के ऊपर अंडर रूट आ गया, सो r का आंसर आ गया √2। r√2। नेक्स्ट स्टेप क्या, आपने थीटा निकालना है। तो अब यहाँ पर हम लोग थीटा फाइंड आउट करते हैं। बच्चे थीटा लिखने के लिए हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ y/x। ठीक है, अब 1 बाय 1 इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास थीटा का आंसर क्या आता है। सो y का आंसर मैंने लिखा 1 + √3/2 और 1 यहाँ पे क्या था हमारे पास √3 - 1/2। बच्चे 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 + 1। ठीक है, इस सारे को कैलकुलेटर पे डालो, आपके पास आंसर आता है 5π/2। ठीक है, 5π/2 आ गया। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास थीटा होता है वो एग्जैक्टली सेम ही होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z के। ठीक है, सो आर्ग ऑफ z is equals to theta which is 5π/2, 12। तो आंसर लिखते हैं, z is equals to r का आंसर आया था हमारे पास r is equals to e आयोटा थीटा था ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, r का आंसर आया था √2 cos 5π/12 प्लस 2 के पाई प्लस आयोटा के साथ आ जाएगा साइन 5π/12 प्लस 2 के पाई। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब है कि x और y की फॉर्म में हमने सोल्यूशन लिखना है। सो सिंपल है, आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, सो कैलकुलेटर पे हमने देखा cos π/6 हमारे पास क्या बना, पुटिंग ऑल द वैल्यूज। ठीक है, हमने बस इसको नंबर्स की फॉर्म में बनाना है। cos π/6 हमारे पास होता है √3/2, sin π/6 होता है हमारे पास 1/2। ठीक है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगी, cos π/3 का मतलब है, एक सेकेंड,
कॉस रेस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस पाई बाय 3 1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। ठीक हो गया। अच्छा, अब बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अंडर रूट 3/2 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहली एक ही करके ना टर्म वाइज करते हैं, ठीक है। और फिर आयोटा 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। ठीक है, सो ये बन जाएगा अंडर रूट 3/4 प्लस आयोटा 3/4 प्लस आयोटा 1/4 प्लस आयोटा स्केयर अंडर रूट 3/4। ठीक है, आयोटा स्केयर से साइन माइनस हो जाएगा। अंडर रूट 3/4 बच्चे ये बन जाएगा आयोटा 4/4 माइनस अंडर रूट 3/4। 4 और 4 कैंसिल, ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रह गया आयोटा। सो इसका सोल्यूशन है हमारे पास सिंपल आयोटा। ठीक है, ओके जी। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसके अंदर भी वैल्यूज डालती हूँ मैं बारी बारी। हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी cos पाई बाय 6 की आगे 1/2 और अच्छा मैंने 1/2 को पहले सेपरेट पे लिखा है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे cos की वैल्यू लिखी है माइनस आयोटा साइन पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 3 आ गया 1/2 प्लस आयोटा साइन अंडर रूट 3/2। ठीक हो गया। ये जो साइड पर 2 था वो मैंने बिल्कुल साइड पर रख दिया। ठीक है, इसको एंड पे बस मल्टीप्लाई कर दूंगी। सबसे पहले एलसीएम लिया मैंने, ठीक है, डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम ले लिया। अब देखिए ये दोनों 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास क्या रह जाएगा 1/2 अंडर रूट 3 माइनस आयोटा 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो हम रैशनलाइज करते होते हैं, सो रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, 1/2 अंडर रूट 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा से, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इंटू 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। क्लियर। अब सिंपली बस इनको मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट होगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब अंडर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अंडर रूट 3 आ गया माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी कौन सा फार्मूला है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो गई, माइनस 4 आयोटा 1 प्लस 3, सो 1/2 माइनस 4 आयोटा बाय 4, सो 4 और 4 कैंसिल आ गया, माइनस आयोटा बाय 2। सो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया यहाँ पर माइनस आयोटा बाय 2। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। होप सो बच्चे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सिंपल जस्ट इसमें आपने वैल्यूज डालनी थी, कैलकुलेटर उठाएं उसमें वैल्यूज पुट करें, पाई की जगह 180 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास डाटा गिवन है कि अगर x1 प्लस आयोटा y1 की ब्रैकेट x2 आयोटा इन सबको मल्टीप्लाई करो तो a प्लस b आयोटा है, और पहला स्टेप आपने ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो जो हमें गिवन है हम वो लिखते हैं। मुझे डेटा गिवन है कि x1 प्लस आयोटा y1 x2 आयोटा y2 x3 आयोटा y3 अप टू xn आयोटा yn, ये सारा a प्लस आयोटा b के इक्वल है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मुझे तो ये सोल्यूशन प्रूव करना है। मैं सबसे पहले इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दूंगी, मॉड अप्लाई कर दूंगी, अप्लाइंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मॉड लगा देंगे। मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे मॉड का फॉर्मूला पता है, तो वो मिलता जुलता सोल्यूशन से है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी भी याद रखें कि अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हो मॉड के अंदर तो वो सेपरेट मॉड भी लगता है। ठीक है, तो मैं ये प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज करूंगी। सो x1 प्लस आयोटा y1 का मॉड, x2 प्लस आयोटा y2 का मॉड, x3 प्लस आयोटा y3 का मॉड, अप टू सो ऑन कहाँ तक xn प्लस आयोटा yn।
इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है बच्चे, अगर अब आपको याद हो तो मॉड का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जिसे हम अगर हमने क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी। अच्छा एक सेकेंड, मैं आपको लिख के बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको रेस करती हूँ। देखिए अगर मेरे पास ए प्लस बी आयोटा गिवन है कोई जी, ठीक है, तो अगर मुझे उसका मॉड लेना है तो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो सेम यहाँ पे केस अप्लाई करते हैं। हमारे पास ये बन जाएगा अंडर द रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, अगेन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर, करते करते कहाँ तक xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अब देखो, तो हम क्या सारे अंडर रूट्स अगर मल्टीप्लाई और तो कलेक्टिवली लिख सकते हैं ना। मैं पहले एक दफा इस सारे को कलेक्टिवली लिखती हूँ। ठीक है, ये सारी ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब अगर आप देखो ना तो सोल्यूशन जैसा दिखना शुरू हो गया। सिर्फ इसमें एक चीज का मसला है, दोनों साइड पे अंडर रूट है, तो वो आपको पता है कि हम खत्म कर सकते हैं। एनीवेज पहले इसको जरा मैं कंप्लीट करूं। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बच्चे स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से हमारे स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर, और दिस ऑल अप टू सो ऑन xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही बात हमने प्रूव करनी थी और हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इसी का पार्ट भी है हमारे पास, डाटा यही यहाँ से स्टार्ट लेंगे और फिर सेकंड वाले पार्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे हमारे पास tan इनवर्स ऑफ समथिंग ये लिखा हुआ है, इसको हमने tan के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुराना गिवन डेटा लिखते हैं कि हमें डेटा था क्या गिवन बेसिकली ना, फिर हम ये लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ समथिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना गिवन डेटा लिखती हूँ, x1 प्लस y1 आयोटा y1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये गिवन था। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3 अप टू कहाँ तक xn प्लस आयोटा yn। ये सारा a प्लस बी आयोटा की इक्वल है। बच्चे अब आपको पता है कि tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, कहाँ से आता है, आर्गुमेंट से आता है ना, तो मैं आर्गुमेंट अप्लाई कर दूंगी ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो आर्ग ऑफ z x1 प्लस आयोटा y1, आर्ग नहीं एक ऐसे नहीं, आर्ग रेस करते हैं कलेक्टिवली, अभी एक दफा हमने अप्लाई किया। इसके ऊपर मैं एक रूल लगा दूंगी, उससे बेहतर है, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी कलेक्टिवली लिखें, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3 अप टू xn प्लस आयोटा yn। ठीक है, दिस ऑल इज इक्वल्स टू आर्ग ऑफ a प्लस b आयोटा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ाती हूँ। अगर आर्ग ऑफ z और z1 z2 इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो सेपरेट होके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहे हो तो माइनस हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सारे आर्ग आपस में ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आर्ग ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 प्लस आर्ग ऑफ x2 प्लस आयोटा y2 प्लस आर्ग ऑफ x3 प्लस आयोटा y3 अप टू कहाँ तक जाना है, आर्ग ऑफ xn प्लस आयोटा yn। ठीक है, ये बन जाएगा, इसको फिलहाल एज इट इज लिखें फिर फार्मूला लगा लेंगे, आर्ग ऑफ a प्लस बी आयोटा। बच्चे अब आपको फार्मूला पता है, फार्मूला लगाते जाएं। tan इनवर्स ऑफ y बाई x होता है, तो क्या आएगा y1 बाई x1 प्लस tan इनवर्स ऑफ y2 बाई x2, tan इनवर्स ऑफ टू सो ऑन tan इनवर्स ऑफ xn बाय yn, और इस साइड पर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ b बाय a, सॉरी b बाय a बाय नहीं b बाय a आता है। मैं इसको जरा रेस कर लूँ, एक सेकेंड, यस। सो हम यहाँ पर लगाएंगे b बाय a। ठीक है, ओके। और आपको पता है हमने एंड पे ऐड क्या करना होता है, पीरियड, मैंने पीरियड ऐड कर दिया 2 के पास। अच्छा अब आप देखो तो ये सारा सम हो रहा है ना, कहाँ से कहाँ तक सम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल r से हम ऐड करते हैं, 1 से लेके
कहाँ तक, n तक जा रहा है, n तक जा रहा है, क्या जा रहा है, tan इनवर्स ऑफ वाई आर बाय एक्स आर। ठीक है बच्चे, हम कलेक्टिवली फॉर्म में इसी तरह लिखते होते हैं, आपको याद हो तो समीशन की फॉर्म आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है 9-10 में। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन भी प्रूफ होता है, पार्ट ए भी हमने प्रूफ किया और पार्ट नंबर बी भी। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके पास एक टर्म गिवन है और आपने प्रूफ करना है z इज इक्वल टू आयोटा टैन थीटा। ठीक है, ये बेसिकली प्रूफ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, कंपोनेंटो डिविडेंडो, अगर आपने फॉर्मूला आपको याद हो, आपने पढ़ा हुआ था कि अगर a बाई बी सी बाई डी इक्वल है तो हम क्या लिखते होते थे, a प्लस बी ए माइनस बी, सी प्लस डी सी माइनस डी। याद है ना कंपोनेंटो डिविडेंडो फॉर्मूला। ओके चलिए यहाँ पे सी डी फार्मूला लिख देते, थ्योरम लिख देते हैं। ओके इसके अकॉर्डिंग अगर अब आप देखो तो आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, आपके पास फॉर्म बनेगी, ऊपर देखो 1 प्लस जी लिखा हुआ है ना, एक सेकेंड का लेट थोड़ा सा, ओके ऊपर 1 प्लस जी लिखा हुआ है, नीचे वाली टर्म भी ऐड हो जाएगी। ठीक है ओके सेम, अब माइनस होगी तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अच्छा इस साइड पर देखो तो इनके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, यानी कि इनके डिवाइड में कौन है, 1 है। सो cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 1, सेम डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 1। ठीक है अच्छा जी, अब तो जो कटिंग हो रही है वो मैंने कटिंग कर दी, मेरे पास आ गया 2/2c इज इक्वल्स टू, अभी ये वाली टर्म मैं एज इट इज उतारती हूँ यहाँ पे। ठीक है मैं आपको भी बताऊंगी हमने कहाँ पे कौन कौन से फार्मूलाज पुट करने हैं। सो ये एज इट इज आ गया हमारे पास, ये आ गया 1/z, अगेन ये सारे टर्म एज इट इज। ओके अच्छा बच्चे देखो ये 1/z लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूँ तो z का आंसर आ सकता है मेरे पास, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ। रेसिप्रोकल का मतलब होता है नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे लिखी जाती है। सो रेसिप्रोकल लिया तो z क्या हो गया, cos 2 थीटा, बच्चे -1 वाली टर्म ऊपर वाला आ गया और प्लस वाली नीचे आ जाएगी। अच्छा अब z तो इस साइड पर आ गया, अब हमने इस सारे को प्रूफ करना है tan थीटा, ऐसा ही है। तो बच्चे tan थीटा के लिए ऊपर साइन का होना जरूरी है। ठीक है tan थीटा प्रूफ करने के लिए यहाँ पर साइन का होना जरूरी है। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगी फार्मूलाज के थ्रू। ठीक है बच्चे हमने जो जो फार्मूलाज पढ़े हुए हैं वो आपको बताती हूँ, या जो आपने यहाँ पे यूज करने हैं। बच्चे cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है अगर आपने बच्चे नहीं भी पढ़े हुए तो अभी के लिए याद कर लें, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर उसमें आप डिटेल में ये सारे प्रूफ भी कर रहे होगे। ठीक है अच्छा साइन 2 थीटा का फार्मूला बच्चे होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है हम यहाँ पे वो लिख देते हैं और -1 आ गया डिनोमिनेटर में। अब देखो नीचे आपको कॉस ही चाहिए। ठीक है तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos की रिस्पेक्ट से भी एक होता है। ठीक है इसके दो फार्मूलाज हैं, इसको साइन की फॉर्म में भी लिखते होते हैं और cos के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो मैं यहाँ नीचे cos वाला लिखूंगी क्योंकि आपको पता है tan बनाने के लिए नीचे तो cos चाहिए होता है, tan होता है ना साइन बाय cos, इसलिए ये फॉर्मूला लिखा और प्लस साइन 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है तो वही सेम दोबारा से लिख दिया +1। अब देखो 1 और 1 आपस में सारे कैंसिल हो रहे हैं, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ये दिस वन एंड दिस वन। ओके ऊपर से हमारे पास कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास आ रहा है 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, क्या रह गया माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में देखो तो क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉस थीटा और पीछे क्या आ रहा है, क्या कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके आप अगर यहाँ पे देखो 2 और 2 तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है साइन और कॉस क्या बन गए 10। अब हम यहाँ पर देखो बच्चे आपको आयोटा भी प्रूफ करना है, तो आयोटा तो कहीं नजर नहीं आ रहा, मैं काम करती हूँ इस माइनस की जगह लिख देती हूँ आयोटा स्क्वायर। ठीक है उससे ये होगा कि मैं ऊपर से आयोटा कॉमन ले लूंगी क्योंकि मुझे तो आयोटा प्रूफ करना ही करना है, तो मैंने इसको ऐसे मॉडिफाई किया है कि मेरे पास ऊपर से आयोटा कॉमन आ जाए। सो आयोटा टैन थीटा बन गया ये। अब देखते हैं कि पीछे क्या टर्म रह गई हमारे पास, तो रह गई आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा देखिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों एग्जैक्टली सेम हो गए हैं, तो हमारे पास ये आ गया आयोटा टैन थीटा। ठीक है, सो ये था इसका सोल्यूशन। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। फॉर्मूलाज को बस याद रखिएगा, बाकी मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास बेटा एक स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, और आपने उसी से रिलेटेड दो पार्ट प्रूव करने हैं। स्टेटमेंट है साइन अल्फा कॉस बीटा और गैमा 0 है और साइन कॉस का भी सेम रिस्पेक्ट से है। स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए मैं ये कंडीशन लेती हूँ कि कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा हमने पढ़ा है ना किसकी इक्वल है, ई आयोटा अल्फा के। इसको बेटा ए लेट कर लो, ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं। सेम बीटा के लिए भी बनाती हूँ। अगर यहाँ पर बीटा लिख रही हूँ तो ई की पावर में भी बीटा आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ मैं गैमा के लिए लिखूं तो ई की पावर में आयोटा गैमा आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, तीनों को ऐड करती हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं सारे को ऐड करूं तो बेटे सारी वैल्यूज लिखें, ठीक है। 1 बाय 1 मैं तीनों के तीनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर रही हूँ। सो यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज आ गई। अच्छा अब यहाँ पर देखो तो रियल, अच्छा यहाँ पे तो ए प्लस बी प्लस सी आए। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, बेटे रियल पार्ट को सेपरेट कर लो, ठीक है, जितना रियल पार्ट है मैंने वो लिख दिया, प्लस आयोटा लगाया और यहाँ पे सारा इमेजिनरी पार्ट लिख दिया। अब अगर आप ध्यान करो कि जो ब्रैकेट्स बनी है हमें गिवन में ये पता है कि ये सारा जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, बच्चे देखो ये भी उन्होंने कहा जीरो के इक्वल और ये वाली टर्म भी जीरो के इक्वल है, तो जीरो प्लस जीरो आयोटा से आंसर क्या आ गया, जीरो। अच्छा ये हमें गिवन था इसलिए हमने डाल दिया डेटा, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया जीरो। बच्चे अब एक कंडीशन है कि अगर ये हमारे पास ना एक समझे थ्योरम ही कह लें या एक रूल कह लें, वो ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc की इक्वल होती है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, मैं आपको वेरीफाई भी करा देती हूँ कि ये वाकई इस तरह होती है। यहाँ से मैं सी की वैल्यू निकालती हूँ, वो क्या होगी, माइनस ऑफ ए प्लस बी, दोनों ही साइड प्लस है तो जाके माइनस हो गए। इसको उठा के इसके अंदर पुट कर दें, ठीक है, और देखते हैं कि क्या आंसर आता है कि नहीं, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो एज इट इज आ गया, माइनस का साइन आ गया, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, एक सेकेंड ये, अच्छा ये मैं प्लस दोबारा करती हूँ, वो उसको सही लिखा नहीं जा रहा। अच्छा तो ये हमारे पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस माइनस, ठीक है, प्लस 3a² बी प्लस 3a² बी, ठीक है। अच्छा ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 3ab इंटू ए प्लस बी, 3 ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा अब वो बाहर माइनस था ना तो अंदर तो प्लस था, ये दोनों माइनस होते हैं, एक सेकेंड, ये प्लस होते हैं और फिर ये माइनस हो जाएंगे, ओके ओके चलो। सो -3 ये भी कॉमन आ गया, ये माइनस में अंदर भेज सकती हूँ। तो अब ये बताएं सी की वैल्यू नहीं बन गई, तो 3ab इंटू सी प्रूव होगी बात। अब चले अगर ये प्रूव हो गया तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ, अपने डेटा में इसको यूज करते हैं। हमारा डेटा था नाउ यूजिंग दिस। अब इस रिजल्ट को अगर मैं यूज करूं तो बेटा रिजल्ट है ए क्यूब, ए हमने फाइंड आउट किया हुआ है, सो ए यहाँ पर लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा कि क्यूब है तो ऊपर ई की पावर में 3 आ जाएगा, बीटा भी ई की पावर 3 आयोटा गैमा, दिस ऑल इज इक्वल टू 3 ई की पावर आयोटा अल्फा ई की पावर आयोटा बीटा ई की पावर आयोटा गैमा, ठीक है। अच्छा अब इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैं 1 बाय 1 इनकी वैल्यू पुट करती हूँ। अब अगर यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज देखो तो जहाँ पर अल्फा के साथ यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो क्या बनेगा, कॉस 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा। सेम इसी तरह बीटा के लिए भी लिखेंगे
और इसी तरह सेम यहाँ पर मैं गैमा के लिए भी लिखूंगी, ठीक है, बीटा प्लस कॉस गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा। एक सेकेंड, स्क्रीन ऑफ हो गई है, ओके चले। सो 3, अच्छा बेटे आप देखो ई सारे एक्सपोनेंशियल बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। ये बन जाएगा आयोटा 3 टाइम्स आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ से आप रियल पार्ट को सेपरेट कर लो, जो आपका रियल पार्ट है, ठीक है, कॉस वाले तीनों टर्म रियल पार्ट है, और सेम इस तरह इमेजिनरी पार्ट भी सेपरेट कर लो, साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा। और अगर आप यहाँ पे लिखो तो ये आपकी फॉर्म कैसे बनेगी, 3 कॉस अल्फा लिखते थे ना, तो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा है तो वो आ जाएगा, प्लस वही सेम अब 3 से साथ भी लगेगा, 3 आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे रियल साइड को, रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से, और आपके दोनों के दोनों थ्योरम्स प्रूव हो जाएंगे। चलो जिसको 1 बाय 1 लिखते हैं तो आपके दोनों पार्ट्स प्रूव हो जाएंगे, cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गैमा, ठीक है, दिस ऑल इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, और सेम अगर यहाँ पे आगे करो तो sin 3 अल्फा sin 3 बीटा sin 3 गैमा, दिस ऑल इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यहाँ पर ये दोनों के दोनों पार्ट्स आपके प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।